बाबू अब हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। प्रकाश पहले हम चित्र देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन का सीधा सीधा रूल था। अभी हम इसके पहले जब प्रकाश का गुण पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्रकाश का चमकदार सतह द्वारा क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। अब परावर्तन होता है तो कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आजकल शादी में लोग क्या होता है जी, नया नया लड़का रहता है, एकदम मस्त हीरो बाल कटा के राजा पहुंचल रहा था, अब कहते हैं देखो वो चमकदार सतह को हम पटा के आते हैं। मतलब एक गधा है, इसको सीरियस नहीं लेना, गधा पिटा जाओगे, ठीक है, सीरियस नहीं लेना, बस खाली समझाने के लिए बात बता रहे हैं, ठीक। तो वो क्या होता है कि कहते हैं जा रहे हैं अपने दोस्तों लोग में डी मार के जाता है, जा रहे हैं बतिया के आएंगे, हाय वाय बोल कर आएंगे, लेकिन क्या हो ऐसे जाएंगे जैसे उसे पसा पसा तुम बदल जाएंगे, जौने माध्यम से आए रहेंगे उसी माध्यम में लौट जाएंगे, उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे, उसी माध्यम में लौट जाएंगे। तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा घटना को बाबू प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बाबू ये देख लो, जो आने वाली प्रकाश है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो आने वाली किरण है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो जाने वाली किरण टकरा गई यहाँ किससे, चमकदार सतह से टकरा गई जी, ये चमकदार सतह है। अच्छा तुम लोग कोड भाषा में बता सकते हो, ए चमकदार सतह देखे शादी में एक गधा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपतित किरण, ये आने वाली किरण कहते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये देख लो, ये है अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है जी, मैथ में होता है ना कि हम सीधा सीधा लाइन रहे ऊपर 90 डिग्री बना के देते हैं कोण, तो ये बतिया कि इसको इस लाइन कहते हैं लंब, इस बतिया कहते हैं लंब। तो यही साइंस में इसका यूज, इसका नाम देते हैं कि ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब जो यहाँ से खींचा गया है। तो ये कहता है, नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, इसे कोण आई से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं, आई से। इसे किसे दर्शाते हैं जी, कोण आई से ना बाबू, कोण आई से दर्शाते हैं। ये एल नहीं लिखा है, ये समझ लेता है गधारू, कोण लिखा है, कोण आई लिखा है, क्या लिखा है, कोण आई। तो और हिंदी में इसका नाम है आपतन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण, यही बात है, इसे कहते हैं आपतन कोण। और जो ये कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, तो इसे कहते हैं क्या बाबू, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है बाबू, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इसे दर्शाते हैं कोण आर से, इसे दर्शाते हैं कोण आर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें प्रकाश का परावर्तन नियम है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है ये एकदम बराबर होता है। एक कितना होता है, अगर ये 45 अंश में है, अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है, तो ये परावर्तित किरण भी क्या 45 अंश का कोण बनाते हैं। इसका मतलब कि हम लाइट एकदम यहाँ बारेंगे तो इसे झटक के यहाँ निकलेगी ना, तो बीच में जो लाइन खींचेंगे जितना कोण यहाँ रहेगा उतना कोण कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है बाबू। तो कोण आई और कोण आर बराबर होता है। तो इसमें सीधा सीधा पूछा जाता है कि परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देने के लिए सीधे सीधे आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से, किसी चमकदार हो, चमकदार जो चमके ही नहीं कि ये गधा नहीं तो ये करखा पे कर दे ना, चमकदार नहीं जमीनी पे कर दे तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होता है लेकिन टेढ़ मेढ़, तो अनियमित रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे, ठीक है, वो अनियमित हो जाता है, अनियमित परावर्तन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार
पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम को मतलब जीरो जोन से आ रही, जैसे इधर पे आ रही, इसी में लौट गई। मान ला इधर क्या है, हवा है, हवा में आई हवा में लौट गई, हवा में आई हवा में लौट गई। उसी का मतलब यही है, टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बाबू समझ में आ गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में, जैसे हवा में से आई हवा में लौट गई, हवा में आई हवा में लौट गई, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसका दो नियम, और नियम कुछ है नहीं, बस खाली इसी बतिया को देख के लिखा गया। इसी बतिया को क्या देख के लिखा गया, वो कहता है पहला नियम क्या है, उसका पहला नियम यही है कि आपतित किरण, ये बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस यही पहला नियम है। पहला क्या नियम है, पहला नियम है। बाबू एकदम ध्यान समझना, और इंपॉर्टेंट कक्षा 10 में पूछा जाता है अक्सर करके। ये क्वेश्चन जरूर हर साल किसी न किसी टाइप में पूछ ही देता है, 1 नंबर 2 नंबर में। लॉन्ग क्वेश्चन है, सीधा चित्र के साथ याद रहेगा बाबू। चित्र अगर बना लोगे तुम तो तुम्हें करना पढ़ना ये सब बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित हो गई, परावर्तित तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो बस यही बात को लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बाबू बोर नहीं होना, बोर हो जाओगे तो पढ़ कैसे पाओगे, पढ़ना पड़ता है। और बोर नहीं होगे इसके लिए तो वैसे तो आप ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा लेते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा ना बन जाए इसलिए थोड़ा सा हम कम बोल रहे हैं, ठीक है बाबू। उन्हें बहुत मजा आता है, ऑफलाइन क्लास में बहुत मजा आता है। हमारे लड़का लोग कहता है सर आप जैसे क्या बताएं, अपने मुंह से कोई बड़ा ही नहीं बतियाना चाहिए। चलिए छोड़ते हैं। अब बताइए, अब एक बार बता देते कि आपतित किरण, परावर्तित, आपतित किरण ये जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, मतलब यह बिंदु है। तो बात यही है। तो ये पहला नियम, इसे कहते हैं पहला नियम। यही क्या है, पहला नियम। और दूसरा नियम ये बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। बस खत्म, दूसरा नियम खत्म। कहता है कि आपतन, यही बात हम बताए अब भैया बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहता है, बराबर। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। इसे कहते हैं, देखो अभी बताया ना, आपतन कोण को कोण आई और परावर्तन कोण आर, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। हो गया, यही होता है नियम। और ये सीधा सीधे क्वेश्चन पड़ता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। एकदम ध्यान से बस इस चित्र को देख लेना। इस चित्र को जो बना लेगा वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा 10 में क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन से। अब इसी में आता है एक ठो, इसी लगे हाथ बता देते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। कहने का मतलब, अगर हम परावर्तित किरण को क्या मान ले, आपतित किरण मान लेते कि आपतित है। क्या है,
आने वाली किरण अब इधर से आ रही है, जब इधर से आएगी तो बाबू फिर वही काम होगा, फिर उसके लिए प्रकाश के लिए तो वही काम होगा कि हम आएंगे तो फिर वैसे ही जाएंगे, हम आएंगे तो फिर वैसे ही जाएंगे। तो रिवर्सिबिलिटी का मतलब वही कहना बताना चाहता है कि जब परावर्तित किरण को हम आपतित समझ लेते हैं तो काम एकदम सेम वही होता है, परावर्तित आपतित हो जाता है और आपतित परावर्तित, यही होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है बाबू, एकदम ध्यान से देखना, चित्र को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक रखो।